गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर फिर से चेंजेस जो हैं वो किए जाने हैं, जिसके अंदर अब आपको वैल्यूज की समरी जो है वो भी दिखाई जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है जो हमारा रीसेंट इंप्रूवमेंट जीएसटीआर 1 के अंदर होना है उसकी एक समरी यहाँ पर इशू करी गई है जीएसटीएन की तरफ से। इसमें आप देख पा रहे हैं कंसोलिडेटेड समरी जो है वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जिसके अंदर टेबल वाइज समरी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर डेटा अपलोड करते हैं तो उस डेटा के अंदर जो आपकी वैल्यूज है वो आपको अभी नजर नहीं आती है। अब जो ये चेंज होने वाला है इसके अंदर आपको टेबल वाइज समरी जो है वो दिखाई जाएगी, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू कितना है और टैक्स अमाउंट कितना है। टेबल वाइज का मतलब यहां पर आप देख पा रहे हैं नीचे, जैसे टेबल 4A के अंदर डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी कि आपने B2B के अंदर जो भी इनवॉइसेस अपलोड करी हैं उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स अमाउंट क्या है। सिमिलरली टेबल 4B के अंदर जो आपने इनवॉइसेस अपलोड करे हैं, हर एक टेबल के अंदर जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए गए होंगे उसका टोटल वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट कितना है। इसी तरीके से समरी ऑन द लाइंस ऑफ नोटिफाइड जीएसटीआर 1 फॉर्मेट। अब जो ये समरी आपको देखने को मिलेगी ये एक्चुअली जो जीएसटीआर 1 का फॉर्मेट नोटिफाई हुआ था उस नोटिफाइड जीएसटीआर 1 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही दिखाया जाएगा। अभी तक जो जीएसटीआर 1 का समरी आया करता था वो नोटिफाइड समरी के हिसाब से नहीं था। तो ये चेंज आपको देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आप अपनी वैल्यूज जो है वो रिकंसाइल कर सकेंगे और रिकंसाइल करने के बाद जो वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड 3B में होती हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई लाइबिलिटी टू बी ऑटो पॉपुलेटेड इन 3B ऑन द बेसिस ऑफ दिस जीएसटीआर 1। जिस तरीके से इसमें टेबल वाइज समरी जनरेट होगा, इसी समरी के बेसिस पे डेटा आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट करवा के दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा अपडेट जो है वो जीएसटीआर 1 के अंदर होना है, जिसमें आपको टेबल वाइज वैल्यूज का रिकंसिलिएशन जो है वो भी करने को मिलेगा। इसके साथ साथ कंसोलिडेटेड समरी के साथ रिसिपिएंट वाइज समरी। रिसिपिएंट वाइज समरी का क्या मतलब, आपने जीएसटीआर 1 में 50 जीएसटी नंबर के इनवॉइसेस अपलोड किए। अब आपको अगर चेक करना है कि उन 50 जीएसटी नंबर में 10 जीएसटी नंबर ऐसे होने चाहिए जिसकी वैल्यू आपको चेक करनी है, तो वो रिसिपिएंट वाइज यानी कि जीएसटी नंबर वाइज समरी जो है वो भी जनरेट करके दिया जाएगा। रिसिपिएंट यानी कि कस्टमर वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आप नीचे देख पा रहे हैं। जब टेबल 4A में टेबल वाइज समरी आप देखेंगे कंसोलिडेटेड में, उसके अंदर आपको रिसिपिएंट वाइज समरी का ऑप्शन भी दिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कितने जीएसटी नंबर आपने अपलोड किए और उन जीएसटी नंबर्स का क्या है समरी, क्या है टैक्सेबल वैल्यू, क्या है टैक्स अमाउंट, उसका डिटेल्स भी आप निकाल सकेंगे। समरी फॉर ऑल यानी कि B2B इनवॉइसेस, SEZ या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज, इन तीनों टेबल्स के लिए आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल वैल्यू सप्लाइड एंड टैक्स अमाउंट फॉर ईच रिसिपिएंट, ये सारी डिटेल्स आपको जो है अब यहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी समरी बेसिस पे, जिससे आप डेटा जो है क्रॉस चेक कर सकेंगे और चेक करने के बाद अपनी रिटर्न को फाइल कर सकेंगे। और फाइलिंग के स्टेप्स में जो चेंजेस होना है वो है सिंगल स्टेप फाइलिंग। अभी होता क्या है, आप जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले इनवॉइसेस अपलोड करते हैं। इनवॉइसेस अपलोड करने के बाद समरी जनरेट होती है। समरी जनरेट होने के बाद सबमिट करते हैं और सबमिट होने के बाद फिर रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं। अब यहां पर रिमूवल ऑफ सबमिट बटन फ्रॉम जीएसटीआर 1 या फिर IL, अब आपको रिटर्न या स्टेटमेंट इन जीएसटीआर 1 सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीजिंग ऑफ एडेड रिकॉर्ड्स ओनली आफ्टर फाइलिंग। अभी क्या है, आपने इनवॉइसेस अपलोड कर दिया, इनवॉइसेस अपलोड करने के बाद जब आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो जाने के बाद आप डेटा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब ये सबमिट बटन हट जाएगा तो आप डायरेक्टली फाइल करेंगे और जब तक फाइल नहीं करेंगे तब तक आपकी रिटर्न जो है वो फ्रीज नहीं होगी। आप अपने रिटर्न्स को चेंज कर सकते हैं।
कई बार देखा गया है कि रिटर्न सबमिट हो गई लेकिन उसके बाद फाइलिंग नहीं हो पाई है और फाइलिंग होने से पहले पता लगा कि आपको अपने इनवॉइसेस जो है वो चेंज करने हैं। तो अब ये जो एक गैप था सबमिट बटन की वजह से वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर स्टेप्स इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाउनलोड समरी एंड फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। सबमिट बटन यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐड रिकॉर्ड्स करना है। पहले करना पड़ता था जनरेट समरी, वो आपको करना होगा। अब ये जनरेट समरी हो जाएगा प्रोसीड टू फाइल और प्रोसीड टू जनरेट समरी। जब समरी जनरेट हो जाए इसके बाद आपको सीधा फाइल स्टेटमेंट में जाना है। सबमिट बटन की जरूरत जो है वो यहाँ पर आपको नहीं पड़ने वाली। तो काफी अच्छा और मोस्ट अवेटेड ये अमेंडमेंट्स जो हैं, इंप्रूवमेंट जो है जीएसटीआर1 में अब होने वाले हैं। जैसे ही लाइव होगा जीएसटी पोर्टल पे ये सब आपको हमारे YouTube चैनल पे सारी चीजें प्रैक्टिकली लाइव डेमो के साथ दिखा दी जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स हर महीने की रिक्वायरमेंट है तो आप इसके लिए हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसकी प्राइसेस अप्रैल 2022 से बढ़ने जा रही है। तो अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्द से जल्द ले लीजिए प्राइसेस बढ़ने से पहले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस